ब्रेक के बाद खुशामदीद। तहरीक इंसाफ के एहतजाज से कबल इस्लामाबाद और रावलपिंडी जाने वाले तमाम रास्ते बंद, मोटरवे पर गाड़ियों के लिए नो एंट्री के बोर्ड लगा दिए गए। जुड़वा शहरों में 33 मकामात पर बंदिश, मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल है। रास्तों की बंदिश के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस्लामाबाद में सिर्फ एक्सप्रेस वे को ट्रैफिक के लिए खोला गया है। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते भी सील हैं। रावी पुल से शहर में ट्रैफिक का दाखिला बंद कर दिया गया है। पीर मक्की से आज़ादी फ्लाई ओवर जाने वाली सड़क भी बंद है। सरगोदा में सालम, सियाल मोड़, भेरा और कोट मोमिन इंटरचेंज भी कंटेनर लगाकर बंद कर दिए गए हैं। गुजरावाला में भी रास्ते बंद हैं। जीटी रोड पर चनाब और दरा जहलम पर पुल बंद कर दिए गए। अटक खुर्द के मकाम पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। कैदियों की वैन्स भी अटक खुर्द पहुंचा दी गई हैं। पुलिस ने जीटी रोड पर मुसाफिरों की गाड़ियों की तलाशी लेना शुरू कर दी है। जहलम पुल के करीब मरीज एम्बुलेंस में दम तोड़ गया। मुबैना तौर पर एम्बुलेंस को जहलम पुल से गुजरने की इजाज़त नहीं दी गई। लवाहिकीन मैयत उठाकर पैदल ही रवाना हुए। तो तहरीक इंसाफ के एहतजाज से कबल इस्लामाबाद और रावलपिंडी जाने वाले तमाम रास्ते बंद, मोटरवे पर गाड़ियों के लिए नो एंट्री के बोर्ड लगा दिए गए। जुड़वा शहरों में 33 मकामात पर बंदिश, जगह जगह कंटेनर्स खड़े कर दिए गए। मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल है। पीटीआई के एहतजाज से निमटने के लिए इस्लामाबाद में जगह जगह कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। दाखिली और खारजी रास्ते बंद और बास मकामात पर सिंगल गाड़ी गुजरने की गुंजाइश छोड़ी गई है। सर्च ऑपरेशन करके पुलिस ने 200 से ज्यादा कारकुन गिरफ्तार भी कर लिए हैं। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे गुलाम अवैस। और इस्लामाबाद के तकरीबन तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को बंद किया गया था और अब से कुछ देर कबल चंद एक जो मकामात थे वहाँ से कंटेनर आर्जी तौर पर हटाए गए हैं, लेकिन कंटेनर वहाँ ही मौजूद हैं, यानी कि एक गाड़ी गुजरने का रास्ता मौजूद है। इसके अलावा बाकी जगहों पर अभी तक रास्ते बंद हैं और इनको मजीद बंद किया जा रहा है। कहीं पे कंटेनर्स की डबल लेयर लगाई जा रही है, कहीं पे सिंगल कंटेनर रखे गए हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर इस्लामाबाद को सील किया जा रहा है। इस्लामाबाद के तमाम हॉस्टल्स को खाली कर दिया गया है, रेस्ट हाउस भी खाली करवा दिए गए हैं। रावलपिंडी की अगर बात की जाए तो वहाँ पे भी हॉस्टल खाली किए जा रहे हैं। हर जगह पे कंटेनर मौजूद हैं, रास्ते बंद हैं, मोटरवेज बंद हैं, हाईवेज बंद हैं और जगह जगह पुलिस भी मौजूद है जो इंतजामात का मुकम्मल तौर पर जायजा ले रही है। पीटीआई के एहतजाज के पेश नज़र लाहौर के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को कंटेनर्स और खारदार तारे लगाकर बंद कर दिया गया है। पुलिस की भारी नफरी भी तैनात कर दी गई है। मजीद बताएंगे बाबर खान जो इस वक्त बाबू साबू इंटरचेंज पर मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से कल इस्लामाबाद में मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र लाहौर मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। लाहौर से बाहर जाने वाले दाखिली और खारजी रास्ते हैं वहाँ पर कंटेनर लगाकर खारदार तारे लगाकर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। लाहौर से बाहर जाने की और लाहौर के अंदर दाखिल होने की जो इजाज़त मुकम्मल तौर पर नहीं है, तो अपनी शादी ब्याह की तकरीबात के लिए या किसी फोतगी के हवाले से लाहौर से बाहर जाना चाहते थे वो ना जा सके। मोटरवे मुकम्मल तौर पर बंद की गई है। लाहौर पुलिस का यही कहना है कि वो किसी को भी एहतजाज के लिए बाहर निकलने नहीं देंगे। दफ़ा 144 नाफज की गई है और उस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करवाया जाएगा। जी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुतालबात की मंजूरी तक डी चौक में रहने का ऐलान कर दिया। कहते हैं बानी पीटीआई पाकिस्तान और हमारी नस्लों की जंग लड़ रही हैं। तमाम मुतालबात पूरे होने तक कारकुन डी चौक ही में रहेंगे। हकीकी आज़ादी और मुतालबात की मंजूरी के लिए हर हद तक जाएंगे। कोई नुकसान हुआ तो जिम्मेदार वफाकी हुकूमत होगी। जो जंग लड़ रहा है वो जंग पाकिस्तान की जंग है। हम सब ने निकलना है 24 नवंबर को। उस वक्त तक वहां से नहीं जाना जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। सबसे पहले इमरान खान की हमारी लीडरशिप और हमारे कारकुनान की रिहाई। इमरान खान के हुक्म के मुताबिक तमाम मुतालबात पूरे जब तक नहीं होंगे हमने वहां से नहीं जाना। हम हर हद तक जाएंगे। ये जंग इंशाल्लाह हम जीतेंगे। इस हुकूमत को वार्निंग दे रहा हूँ, कोई भी नुकसान अगर होगा तो ये हुकूमत उसकी जिम्मेदार होगी। पीटीआई का 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल वापस न लेने का फैसला। पीटीआई की सियासी कमेटी के इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। कहा गया कि बानी पीटीआई की हिदायत पर पुरअमन एहतजाजी तहरीक का आगाज़ कल से होगा। हर शहर से काफिले इस्लामाबाद की तरफ अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे। अहदाफ के हुसूल तक तहरीक जारी रहेगी। बेकसूर क़यादत कारकुन और बानी पीटीआई को रिहा किया जाए। 26वीं आईनी तरमीम मनसूख और 8 फरवरी का हकीकी मैंडेट बहाल किया जाए। सियासी कमेटी ने मामलात के फौरी हल में हुकूमती बेहिसी पर शदीद तनकीद की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर से रब्ता। मोहसिन नकवी और चेयरमैन पीटीआई के दरमियान मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। मोहसिन नकवी ने बैरिस्टर गौहर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बाद की सूरत हाल से आगाह किया।
वजीर दाखिला ने कहा हुकूमत अदालती हुक्म के पाबंद है, किसी जुलूस, धरने या रैली की इजाज़त नहीं दे सकते। वजीर दाखिला ने सदर बेलारूस की क़यादत में वफ्द की मसरूफियात से भी आगाह किया। बताया कि बेलारूस का आला सतह का वफ्द कल पहुंच रहा है। बेलारूस के सदर 25 नवंबर को पहुंचेंगे और 27 नवंबर तक इस्लामाबाद में रहेंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा वो पार्टी से मुशावरत के बाद हतमी राय से आगाह करेंगे। इस बार जो इस्लामाबाद आएगा उसको वापस जाने नहीं देना। पुलिस लाइंस इस्लामाबाद में खिताब के दौरान वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, कल बेलारूस का वफ्द और 25 नवंबर को बेलारूस के सदर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। इस्लामाबाद शहर को हर सूरत महफूज रखना है, कानून हाथ में लेने वाले हर शख्स को गिरफ्तार करना है। इस दफ़ा फिर एक हेड ऑफ स्टेट बेलारूस के प्रेसिडेंट पहुंच रहे हैं। उनका डेलीगेशन 24 को आ रहा है और 25 को बेलारूस के प्रेसिडेंट खुद आ रहे हैं। हमने अपने इस्लामाबाद को सिक्योर करना है, आप सब ने इसको इंश्योर करना है। इस दफ़ा आपने जो आएगा उसको अरेस्ट करना है, उसको जाने नहीं देना। आपकी जाने भी हमें उतनी अजीज हैं जितनी किसी और की हैं। तो अपना हेलमेट और पूरा सामान आपने पूरा पहनना है, किसी ने भी किसी किस्म की बेहतियाती नहीं करनी है। पीटीआई से किसी सतह पर बातचीत नहीं हो रही है, जो भी एहतजाज के लिए आएगा गिरफ्तार होगा। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक कहते हैं, नंद और भाभी के दरमियान ड्रामा चल रहा है। जब भी कोई दोस्त मुल्क पाकिस्तान में सरमायाकारी करने आता है, ये लोग एहतजाज शुरू कर देते हैं। कोई दोस्त मुल्क पाकिस्तान के साथ ताउन बढ़ाना चाहता है और पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करना चाहता है, उसी डेट पे जो है वो एहतजाज की कॉल दे दी जाती है। बातचीत किसी के साथ कोई नहीं हो रही तरीके इंसाफ की, किसी लेवल पे भी। जो भी इस एहतजाज के लिए आएगा गिरफ्तार होगा, मुकदमात कायम होंगे और गिरफ्तारी अटल है। इस्लामाबाद में किसी किस्म के ना धरने की, ना रैली की, ना जलसे की कोई इजाजत नहीं है। नंद का जो है वो भाभी के ऊपर बयान हावी हो गया, नंद की मुलाकात कराएं भाभी की। यार ये कोई ड्रामा चल रहा है। इतने बड़े बड़े बैग वहां से तोहफों के लेके आते थे और उन्हीं को आज बातें कर रहे हैं। तुरंत जाके लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग करें और लोगों से पूछें कि भाई आपका क्या दुख दर्द है। कहाँ हैं वो वज़रा जो कहते थे कि 50 लोग भी नहीं निकलेंगे। 50 लोगों के डर से पूरा पाकिस्तान बंद कर दिया। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, अपनी सल्तनत बचाने के लिए पूरा पाकिस्तान बंद कर दिया। हुकूमत कुछ भी कर ले, इनका खात्मा यकीनी है। हुकूमत इस्लामाबाद सील करके एहतजाज की कामयाबी पर मुहर तस्दीक सब करती। इस्लामाबाद का मुल्क के दीगर शहरों से राब्ता मुनक़ता कर दिया। होटल, तालीमी इदारे, हॉस्टल्स और लारी अड्डे तक बंद करने पड़े। हुकूमत अवाम की ज़िंदगी अजीरन करने की बजाय उनका हक वापस करे। मैंने कहा था बानी की सियासी कब्र अपने ही खो देंगे। सेनेटर फैसल वोरा ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर लिखा कि बीवी के खतरनाक बयान के बाद बिल्कुल वैसा ही हुआ। अदालती हुक्म के बावजूद कोई 24 नवंबर को आता है तो तौहीन अदालत कार्रवाई होगी। असेंबली नशिस्त ही नहीं खोनी पड़ेगी, बल्कि हुकूमत धोबी घाट की तरह धोने के लिए भी तैयार है। हाउस अरेस्ट या मत जेल वाली बात नहीं भूलिएगा। जिनकी रिहाई हुई उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, फिर गिला न करना। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत पर पाड़ा चिनार जाने वाले वक्त के हेलीकॉप्टर पर फायरिंग। वाक़े में हेलीकॉप्टर और सूबाई हुकूमत का वक्त महफूज रहा। हुकूमती वक्त के दौरे का मकसद कुरम में अमन व अमान का जायज़ा लेना और जिरगा दोबारा फ़ाल करना था। वज़ीर कानून आफ्ताब आलम एडवोकेट की सरबराही में वक्त पाड़ा चिनार गया। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाड़ा चिनार का दौरा ख़राब मौसम के बायस मुलतवी कर दिया। विफाकी वज़ीर दाखिला ने एक रोज़ा दौरे पर आज पाड़ा चिनार जाना था। लोअर कुरम में दो ग्रुप आमने सामने आने के बाद हालात कशीदा हैं। गुज़श्ता रात मुसल्लह अफराद ने मुतादिद देहात और बगन बाजार को नजर आतिश कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर टल अरशद आफरीदी के मुताबिक लोअर कुरम से तहसील टल में खवातीन और बच्चों ने रात गए नकल मकानी की। इंतजामिया की जानिब से 1500 से ज़ायद अफराद के लिए सरकारी इमारतों में कमरे खाली किए गए। मुतासरीन को इलाका मकीनों ने अपने घरों में पनाह दी। वालिदैन ने इल्ज़ाम लगाया बगन में मुसल्लह अफराद ने बच्चों को माओ की गोद से छीन कर आग लगा दी। गुज़श्ता रात से लोअर करम में इलाका बालिश खेल, सगीना, खारकले में हालात कशीदा हैं। बादशाह कोट, टालू, कूंच और बगन बाजार को नजर आतिश कर दिया गया। नादरा ऑफिस और पेट्रोल पंप को आग लगाकर तोड़फोड़ की गई। वफाक और केपी हुकूमत पाड़ा चिनार की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, पाड़ा चिनार की सूरत हाल पर तशवीश है। इस वक्त पाड़ा चिनार में ग्रैंड जिरगा जाना चाहिए ताकि हालात पर काबू पाया जा सके।
चनार में जो कुछ भी खबरें आई हैं वो दिल दहलाने के लिए काफी हैं कि कैसे कॉन्वॉय की सूरत में लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई हैं और अब ये हुआ है कि रात मार्केटों को जलाया गया है और बहुत सारे लोगों को कत्ल किया गया है। ये सारी सूरत हाल है। ना सूबाई हुकूमत वहाँ अमन अमान को कायम करने के लिए कोशिशें कर रही है, ना वफाकी हुकूमत कर रही है। इस वक्त तो पाड़ा चनार में एक बहुत ग्रैंड जरगा जाना चाहिए जिसके नतीजे में वहाँ की सूरत हाल को पर काबू पाया जाए। खबरें और भी हैं लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। पंजाब के तमाम बड़े शहरों में इंटरनेट सर्विस बंद करने का फैसला। आज रात 12 बजे के बाद बड़े शहरों में इंटरनेट सर्विस बंद की जाएगी। जुल्करनैन हैदर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा। जी बिल्कुल, ज़राए वज़ारत दाखिला का कहना है कि आज रात 12 बजे के बाद जो इंटरनेट सर्विस है वो बंद कर दी जाएगी, जबकि मोबाइल फ़ोन जो है वो खुला रहेगा। मोबाइल सिग्नल की बंदिश का फैसला जो है वो हालात को देखकर किया जाएगा। इसमें पंजाब के ज़्यादातर शहर जो हैं वो भी शामिल हैं। इस्लामाबाद तो है ही है, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान समेत दीगर जो अहम शहर हैं उनमें अब आज रात से सर्विस जो है बंद कर दी जाएगी। इसके साथ साथ ये भी बता चलूँ कि एहतियात के पेश नज़र 26 दिसंबर चुंगी, तरनोल, कट्टी पहाड़ी और संजानी में रेंजर की भारी नफरी जो है वो तैनात कर दी गई है। मुकम्मल तौर पर टेयर गैस शेल और किट्स जो हैं वो भी उनको फराहम कर दी गई हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि बानी PTI लाशें हासिल करने के लिए बेचैन हैं। वो फसाद की तैयारी कर रहे हैं। आम आदमी को दहशतगर्द तंजीम के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। और पारा चनार 4 दिन से वहाँ आग लगी है, लेकिन मजाल है सत्तू पी के जो सोया हुआ है वज़ीर आला, जिसको सिर्फ ये है कि मैंने 24 नवंबर को जाकर आग कैसे लगवानी है वफाक के अंदर। मुशरा बीबी को बिठा के बैठा है और वहाँ पर जो है वो फसाद की तैयारी हो रही है। इनका बाकायदा तौर पर अफगानी नेशनल यूथ फोर्स के नाम से एक फोर्स बनाई है जिसके पास असला भी मौजूद होगा। इस वक्त इमरान खान डेस्परेट है लाशें हासिल करने के लिए। मुकम्मल ट्रैक रिकॉर्ड एक दहशतगर्द तंजीम का मौजूद है कि वो जब निकलते हैं दहशतगर्दी करते हैं, फसाद करते हैं। उनके रहमो करम पर आम आदमी की जान और माल की सलामती को छोड़ा नहीं जा सकता। जो हमारे बस में है वो बिल्कुल करेंगे। सिंध की सियासी और मजहबी जमातों ने इरसा एक्ट में तरमीम, 6 नई कैनाल्स बनाने का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। JUI सिंध की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के एलामिये में कहा गया कि नई कैनाल से लाखों एकड़ ज़मीन बंजर और 2 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएंगे। राशिद महमूद सोमरो ने कहा, वफाकी हुकूमत तजवीज़ वापस ले, सूबों को कमज़ोर करने से किसी को फ़ायदा नहीं होगा। दराए सिंध के लिए दीगर मकातब फ़िक्र की राय शामिल करके फतवा जारी किया जाएगा। दरियाए सिंध पर मजीद 6 कैनाल बनाना अमली तौर पर सूबा सिंध में करबला की तारीख दोहराने की कोशिश की जा रही है। 1991 के पानी के मुआहिदे पर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद सिंध के अवाम ने उसे कबूल किया था। उसमें किसी किस्म की मजीद रद्दोबदल को आज की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुस्तरद करती है। जमीयत उलमा इस्लाम के मुफ्तियान इकराम ने दरियाए सिंध पर बनाए जाने वाले 6 कैनालों के तामीर के खिलाफ एक मजीद शरई तहकीक और फतवा का जायजा लेने का फैसला किया। हम बाकी जमातों से मुशावरत के बाद चंद दिनों के अंदर अंदर शरई फतवा सिंध के अवाम को देंगे। हैदराबाद में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से रवादारी तहरीक मुखालिफ मार्च, शुरका की जानिब से रुकावटें तोड़कर प्रेस क्लब जाने की कोशिश। पुलिस ने लाठी चार्ज और शेलिंग करके मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। मुतादिद कारकुन गिरफ्तार कर लिए गए। हैदराबाद में किए गए मजहबी रवादारी मार्च के खिलाफ TLP का मार्च। पुलिस ने राबिया स्क्वायर रूट पर TLP के कारकुनों को रोक लिया। शुरका की जानिब से रुकावटें हटाने की कोशिश की गई। खबरें और भी हैं लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और आपको यहाँ पर अहम खबर देंगे। PTI क़यादत ने लाहौर और पंजाब के लिए एहतजाजी प्लान तब्दील कर दिया है। तफसीलात क्या है जानेंगे ख्वाजा नसीर से। ख्वाजा नसीर, अब क्या प्लान तरतीब दिया गया है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतहाई जिम्मेदार तरीन के राय के मुताबिक इस वक्त जिस तरीके से PTI का कहना है, जिस तरीके से तमाम मोटरवेज और सड़कें बंद कर दी गई हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए लाहौर के हवाले से जो बड़ा प्लान बनाया गया है कि कल लाहौर में अगर कारकुन यहाँ से बाहर नहीं निकल पाते और नहीं जा सकते तो शादरा के मुकाम पर बड़ा एहतजाज जो है वो हुकूमत के खिलाफ और बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई के लिए किया जाएगा। और इस एहतजाज को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत जिसमें सलमान अकरम राजा शामिल है वो इस एहतजाज को लीड करेंगे। जबकि दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान बशर का ये कहना है
के कारकुन बड़ी तादाद में रावलपिंडी इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया ख्वाजा नसीर आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।